राधे राधे, जय सीताराम, हर हर महादेव, हरिओम नमः शिवाय। दर्शकों सभी की प्रणाम और मेरे माता भाई बहन सभी को सत सत प्रणाम, राधे राधे, जय सीताराम। तो जैसे कि हर शब्द में मैं यही कहता हूँ कि राधे राधे, जय सीताराम, तो इन शब्दों में भी रहस्य है। और सोचे कि एक जीवन में हमारे ऐसे ऐसे आए, सोचे कि एक ज्ञान के ही खोज है। मैं हमेशा ज्ञान के ही प्रति खोजता रहता हूँ। ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, क्या हो मैं नहीं जानता। तो हमारे अंदर में अपने ही दर्द है कि बयान नहीं कर सकते हैं और किसी पास अपना कैपेसिटी शायद हो या ना भी हो, क्षमता अपना किसी के पास हो भी नहीं सकता। तो आप लोग वीडियो जरूर बना रहे, ये सोचे कि ज्ञान है, ये सीख है। तो वीडियो से शुरू से लेके लास्ट तक आप बने रहें। मैं अपने हर प्रयास को, अपने दर्द को परिवर्तन करके और लोगों तक पहुंचाते हैं। क्या रह गए हमारे कमी हम में, कहाँ खो गए हमारे अपने, आए सब मिलके खोजे और अपनों की आपस लाए। तो वीडियो में जरूर बना रहे। आप लोग सोचते होंगे कि इस वीडियो में मैं डॉलर कमाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं। आप लोग के शायद पता है कि नहीं कि हमारा वीडियो, पहला वीडियो शुरुआत जब किए थे तो कौन सा है, इन वीडियो में थोड़ा पकड़ के बताइए। और पहले कि हमारे वीडियो में चैनल के नाम क्या था। तो वीडियो का पकड़े, चैनल का नाम मैं बता देता हूँ। हमारे यूट्यूब में चैनल एक समाज के प्रति, एक ज्ञान, एक लोक कल्याण भावना, एक कर्म, यही हमारा चैनल खोला गया था, यही भरा गया था। और पहला वीडियो हमारे आज उभर करके बाहर आया और हमारे पहला वीडियो आप देखें तो हमारा शुरुआत से भी यही कर्म द्वारा रहा, आज भी वही कर्म द्वारा। तो पहला हमारे चैनल के नाम था शिव की भक्ति, क्योंकि शिव की प्रति में समर्थन भाव। तो वीडियो को आप जरूर देखें और आए सब मिल के एक ज्ञान की खोजे जिससे सारा कल्याण हो। जीवन की महत्व क्या है वो समझें। वीडियो के अंत तक बना रहें। अगर वीडियो देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जीवन में। मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों तक पहुँचाऊँ, एक दूसरे को जोड़े। आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक सपनों की दुनिया है, एक समुद्र है। कितने समुद्र में डूब गया, कितना अभी भी पानी में ऐसे ऐसे तैर रहा, और कितने के रास्ता इधर चला गया। कुछ बचे हुए हैं तो एक आशाओं के प्रति टिके हुए हैं, कोई सपोर्ट करने वाले नहीं। सभी वीडियो में लाइक कमेंट करते करते सबके बोलता है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। केवल आप लाइक ही करते रहिए, पलट के कोई देखने वाला, सहयोग करने वाला नहीं है कि चलो भाई एक व्यू हम डाल देते हैं। तो इसी तरह लाइक करते करते बड़े बड़े लोग, जितना सियाना लोग जो थे, मौका का फायदा उठाया। कितने के घर बर्बाद हो गया, कितने के संस्कार, धर्म, ज्ञान, समाज, परिवार, रिश्ता नाता सभी टूट गए। तो
हमारे चैनल में करीब 500 के लगभग में चैनल में अटैक जुड़े हुए 500। मैं सपोर्ट उन्हीं को ही करता हूँ जो एक आशाओं के प्रति उम्मीदें जगाए हुए हैं, जो संस्कार से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, कर्म से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनकी अच्छी वीडियो, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे देश का प्रति हो या लोक कल्याण की प्रति भावनाओं, इन लोगों को मैं सपोर्ट करता हूँ। और बाकी जो भी होता है सबको क्लिंग करके छोड़ देता हूँ। और भक्ति और संगीत हमेशा प्रयास करता हूँ। मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है तो सपोर्ट ज़रूर करता हूँ। तो हमारे से ज़्यादा महिला लोग जुटे हुए हैं, लेकिन महिला को मैं एक ही नज़र से सभी को देखता हूँ, एक माँ, एक बहन। और सूरत देखता हूँ तो एक ममता, एक मूरत की प्रति, इनकी करुणा, जो संसार में लोग एक संसार की रचना किया, मेरे इस भावनाओं होते हैं। मैं हमेशा महिला से दूर रहता हूँ, लोग भीड़ भाड़ से मैं दूर रहता हूँ। हमें शांति पसंद है, एकांत पसंद ज़्यादा होता है, और कर्म से ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ। तो हमारे जीवन में भक्ति और कर्म और समाज के प्रति भावना, यही हमारा रहता है। तो आइए ज्ञान के प्रति चलते हैं और ज्ञान की प्राप्त करते हैं, ज्ञान की खोज करते हैं। आप हमारे वीडियो में बना रहें, फिर दोबारा ना ऐसा लोग होता है, ना ही ज्ञान प्राप्त होता। कहते हैं कि ज्ञान देते देते ज्ञान देने वाले स्वर्गवास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आज जो परिस्थिति हमारे देश की है, कल भी वही था, आज भी वही है। जहां हमारे धर्म और कर्म से जुड़े हैं, मैं वहीं साथ में रहता हूँ। हमारे पास किसी चीज़ की शौक नहीं है। अभी देखिए, मैं मार्केट में हूँ, बाज़ार में है, काम है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड में जो भी है मैं दिख रहा हूँ। मैं बहुत सिंपल में रहता हूँ। अगर सामने मैं आपके आ जाऊँ तो आप हमको पहचान नहीं पाइएगा। और हमें, हर इंसान को हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हर इंसान को मैं किसी के प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि हमारे मन, श्रद्धा, भक्ति केवल मैं जानता हूँ और ऊपर वाला जानता है हमारे अंदर में क्या बीत रहा और क्या है। लेकिन हमारे एक कल्याण भावनाओं की प्रति है, हमारे किसी चीज़ की नशा नहीं है। और हमारे जो भी शरीर, जो भी आत्मा, हमारे मन है, सोचे कि एक ज्ञान और समाज की प्रति हमेशा भावना हमारे रहते हैं, लोक कल्याण के प्रति। और प्रयास करता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब थोड़ा इधर, कुछ काम है भैया? हाँ, मालिक को फोन कीजिए कि भाड़ा लेने के लिए। अच्छा ठीक है, हाँ चल 2 मिनट बैठिए हमारा। तो यही सब है। चलिए, आपने देखा, सारा मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। सब काम कराना है, मिस्त्री को करना है, डिजाइन को समझाना है, पार्टी से बात करना है, सब मेरे अंदर में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ओम का इस शरीर में मैंने, क्योंकि ताकि मैं गलत हमेशा प्रयास याद रहे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हकीकत है। इसलिए ये सब में मैं
नहीं रहता हूँ। लड़की से हमेशा, महिला से दूर रहता हूँ और भीड़ भाड़ से दूर रहता हूँ। तो आगे मैं चलता हूँ। कहते हैं सुख में सब कोई, दुख में कोई नहीं, और जो दुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। इंसान भैया बहुत स्वार्थी है। हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत से हमें बहुत नफरत है। मेरे लिए सिर्फ, लेकिन लोगों के लिए मैं अपना कर्म करता हूँ। हमारे अंदर में ही केवल नफरत है। इंसान दो प्रकार के लोग, कितने लोग होते हैं। कोई गुलाब के फूल कांटों से भरे होते हैं, लेकिन कोई फूल अगर तोड़ने जाते हैं तो प्यार से फूल को काट के ले जाते हैं। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि पूरा गाछ को ही उखाड़ देते हैं कि ताकि दोबारा पैदा ना हो, और फूल अपना लेके चले जाते हैं। सुंदरता सब कोई देखता, कर्म कोई नहीं देखता। कहते हैं कि बिना इंसान मुहूर्त की जन्म ले लेते हैं और बिना मुहूर्त की मर जाते हैं, फिर भी इंसान मुहूर्त के पीछे भागते हैं। कर्म कोई नहीं करता भैया। तो कुछ ऐसे चीजें होते हैं कि रिश्ता से भी बड़े होते हैं। लेकिन जब धरती में है, एक कर्म भूमि है, जीवन मिलता, तो पहला इसका कर्तव्य और कर्म होता। चाहे पहले की जिंदगी जितना भी हो, वो महत्व नहीं होता। मैं कर्म से बंधा हूँ, हाँ, लेकिन इसकी दो पहलू हैं, एक योग और एक वियोग। तो दोनों को तो रूप रंग एक ही आत्मा का दो प्रतिरूप है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। एक ना शरीर से अलग होता है, और शरीर में जब आत्मा रहता है तो शरीर सारा काम करता है। तो ये योग जो होते हैं, एक चिंता और चिंतन। और वियोग जो होता है कि अपनों के प्रति मन टूटना और ईश्वर का प्रति जोड़ना, वियोग। इसकी कोई महत्व नहीं रहता। जैसे कि आप मीरा को आप देख लीजिए, हमारे कृष्ण भगवान को देख लीजिए, इनकी शादी विवाह सब होते हैं और राजग्रहण के भी रहते हैं, फिर भी त्याग करके एक परमात्मा की ओर चले गए और अपना सारा जीवन करते रहे। तो इसी को वियोग बोलते हैं। जहाँ जाने का आत्मा वहीं जाएगा, लेकिन वो भी प्रक्रिया। योग देखे कृष्ण और राधे के, देखे सारा दर्द अंदर में छिपाते हैं वियोग में, लेकिन फिर भी अंदर में, हृदय में कृष्ण ही रहते हैं, क्योंकि दर्द ही अपना बहुत प्यारा होता है। हमेशा एहसास दिलाते रहता है अपनापन की, मीठा जो भी है, अपनापन की अलग ही पहचान होती है। तो ज़्यादा मैं नहीं टानूंगा, इसलिए कि हमारे काम भी है। तो मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक, षड्यंत्र, कूटनीतिक बहुत खराब है भैया। मैं राजनीतिक से बहुत दूर भागता हूँ। मैं एक सिंपल में रहता हूँ और सिंपल ही हमें पसंद आता है। हमें, मैंने पहले भी कहा कि हमारे चरणों में ही आनंद है परमात्मा का। मेरे यही परमात्मा है, भोलेनाथ। सब है एक ही, इनकी सारा माया। तो
जीवन में हमारे सब कुछ जल्दी 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 कम उम्र में सब होते गया, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र जो ऐसे होते हैं रच कर करके जो है एक दूसरे को घर बर्बाद कर देता है। परिवार बढ़ा, जिम्मेदारी बढ़ा। 4 भाई के बड़ा दौरान मैं सबसे बड़ा था। जीवन में बहुत कुछ मैंने खोया भी है। दूसरे को खुशी देख के मुझे भी खुशी होता। जब हमारे कम उम्र में इस समय हमारे ना काम जानता था ना हमें ज्ञान था, बड़ा होने के नाते हमारे विवाह हो गया। कहा भाई घर में कोई काम करने वाले नहीं है, लेकिन इसी तरह करते करते जो है समय पार हो गया। कहता हूँ कि समय बड़ा बलवान होता। इसके बाद जो है हमारे विवाह होता है। कुछ साल बीता, पारिवारिक तनाव आ गया, जिससे घर से मुझे छोड़ करके परिवार के साथ भाड़ा में रहना पड़ा। लेकिन 1.5 साल के रहने के बाद में इसके बाद घर में सभी का एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। तो फिर लाया गया, मैं आया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना दर्द इंसान की मिलता है। शायद मैं ही गलत हूँ, चाहे हमारे भाग्य में ही ऐसा। छोटे छोटे बच्चे लोग थे और छोड़ के चले गए, डेट कर गए 13 साल के बाद। लेकिन उस समय भाग दौड़ के जीवन था, छोटा बच्चा था। प्यार क्या होता मुझे वक्त नहीं, केवल तो हमारा तो बचपन से ही शिव से नाता रहा। और जहां हमारे विवाह हुआ था उसी मंदिर में आज भी मैं नहीं जाता हूँ। सब मंदिर में जाता हूँ, लेकिन उस मंदिर में मैं नहीं जाता हूँ। जब भी जाता हूँ दर्द बहुत होता है। जीवन में जो कुछ भी मिला केवल यही कहा कि प्रभु जैसी आपकी कृपा, लेकिन इतना कृपा करना कि सदा ही चरणों में भक्ति देना। मैंने पीछे नहीं देखा, मुड़ के आगे देखते गया। लेकिन उस समय जब मंदिर में गया, अंत समय की जब लास्ट जो होते हैं, जी भर मैं रोया। कि मैं अकेला हूं, कौन हमारे साथ हो गया। एक तो परिवार सब सही नहीं था, मैं अकेलापन, छोटा बच्चा। और मन हमारे जागा और एक रंग, एक रूप, एक देवी का स्वरूप मन में हमारे आशाओं जागा कि शायद कुछ संभालने वाला होगा। लेकिन वक्त, समय बड़ा बलवान है। राम भगवान को भी नहीं छोड़ा। सीता राम के वियोग में ये भी चले गए। तब तो माँ का तो बच्चे को परवरिश जो भी है क्रियाक्रम एक माँ ही कर सकता है। इसके बाद मैं एकांत में चला गया। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी व्यक्ति था, मिलना जुलना अपने ही बिरादरी के थे, ये भी शर्मा ही था। तो बात बात में बात हुआ, बोला कि तुम्हारा तो अभी इतना उम्र है और बच्चे छोटा है, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैंने भी जीवन त्याग दिया, बूढ़ा हो गया, लेकिन आज हमारे कोई खिलाने वाला नहीं है, तुम शादी कर लो।
तो मैंने स्वार्थ भावनाओं से मैंने विवाह नहीं किया। जिस घर में मैंने शादी किया, इसकी भी बाप पिता नहीं थे, एक माँ इसकी मजदूर थी, छोटा छोटा इसका भी बच्चा था। और सेम उसी का साथ कुछ परिस्थिति भी ऐसी था इसका, वो भी जात बिरादरी का था। मैंने विवाह किया, घर में लाया, अपना पसंद से लाया कि नहीं हम करेंगे तो वही उसी से ही करेंगे, क्योंकि दर्द जिसके पास होता वही दर्द जान सकता। तो आज के समय में शीतला माँ तो नाम की दे देता है। मैंने पहले भी हर वीडियो में कहता हूँ कि कर्म के पीछे भागेंगे, माया आपके पीछे भागेंगे, माया के पीछे भागेंगे, सब कुछ गवा बैठेंगे। मैंने कर्म करते रहा और हर ज्ञान बच्चे को, सभी को शिक्षा में देते रहा। तो उसने सारा बच्चा को परवरिश किया, बढ़िया से किया, बहुत आनंद है। कौन अपना है कौन पराया है पता ही नहीं चलता। हमारा लड़का बच्चा सब आज्ञाकारी है, बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले भी कहा कि जीवन में जो प्राप्त होता है यही हकीकत है भैया, बाकी सब सपनों की दुनिया है। मैं सपनों की दुनिया में मैं नहीं जीता हूँ, हकीकत की दुनिया में जीता हूँ। तो आज हमारे, आप जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कितने हैं, तो हमारा एक लड़की भी है जिसको हम विवाह कर चुका हूँ, और अच्छे घर में। मैं भगवान से प्रार्थना यही करता था कि हे भगवान, मेरे घर में रोने के लिए नहीं है, अच्छा परिवार है, प्रेस में है, रिपोर्टर है, 2-2 3-3 जगह घर है, लड़की भी बढ़िया से रह रहे हैं, और 3 लड़का हमारे, इससे एक है। तो बड़े वाले जो है बीएड फाइनल कर चुका है, अभी स्कूल की तरफ से ट्रेनिंग में चल रहा है, पढ़ाना लिखाना, और अपना इसका कोचिंग सेंटर है, चलाता है। एक मंझला वाला लड़का है तो वो भी पढ़ाता है, छोटा वाला मेरे साथ रहता है। इसको भी आर्किटेक्ट का जो डिजाइनर जो होता है वो उसको कोर्स करवा रहा हूँ। लैपटॉप सब मैं ले लिया, अभी फ़िलहाल में 2 दिन पहले गाड़ी लिया। हमारे 2-3 साइट चल रहा है, एक चालू होने वाला है, तो एक साइट लड़का को ही भेजेंगे। तो मेरा जिम्मेदारी है, कर्म है। मैं पहले भी कहा कि कुछ ऐसे रिश्ता होते हैं कि रिश्ता से भी ऊपर होते हैं, आगे होते हैं। लेकिन इंसान की एक मर्यादा, एक कर्म, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं केवल कर्म कर रहा हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई दर्द वाली बात क्यों कहते हैं, तो पैसा कौड़ी से हमारे कोई मतलब नहीं है। जितना होता है सब परिवार के अकाउंट में चला जाता है, हमारा अपना खर्चा निकल जाता है, बस काम में और पूजा पाठ में, यही कर्म में, लोगों में रहता हूँ, हमारा मन लगा रहता है। लेकिन दर्द तो रहेगा ही भैया, लेकिन दर्द किसी को जाहिर हम नहीं करता। तो आंटी जी आप बोलते होंगे कि भाई क्या अनिल तुम छिपा रहा क्यों, यह हकीकत है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इस मोड़ में आऊँगा और हमारे जख्म फिर दोहराएगा दोबारा, मुझे पता नहीं था। तो जैसे प्रभु का लीला, जितना दिन दाना पानी रहेगा चलते रहेगा। तो मैं आप लोग की सभी की यही कहना चाहता हूँ कि जो जीवन में रिश्ता परिवार आपकी है, पति पत्नी बच्चे परिवार, तो कर्म के साथ धर्म को भी जोड़े। दोनों अधूरा, कर्म के बिना धर्म नहीं है, धर्म के बिना कर्म नहीं।
तो बच्चे के प्रति, परिवार के प्रति समर्थन भाव रखें और वीडियो अच्छे बनाएं, और परिवार से और वीडियो के अलग कनेक्ट में अलग रिश्ता रखें, कभी भी मिक्स ना करें। वो परिवार में तनाव होगा, एक झगड़ा होगा और बात एक से बहुत बड़ा बात बढ़ जाएगा। वीडियो अच्छे बनाएं, सबकी हालात है, मजबूरी है, गरीबी है, हर इंसान की आशाओं के प्रति टिके हुए हैं, हर उम्मीदें सजाए हुए हैं, लेकिन संस्कार को ना खोए। जिस हमारे भारत में एक नारी के प्रति जो ममता सारा है, मैं तो जान चुका हूँ कि इनके लीला बहुत अजीब है, कोई समझ नहीं पाएगा। इन एहसानों की दवा हूँ मैं, हर खुशी प्रयास करता हूँ देने की कोशिश करता हूँ। कुछ कमी भी रहता है तो मैं अपने अंदर में ही कमी छिपा लेता हूँ, लेकिन परिवार को पहले मैं देखता हूँ। और हमारे बच्चे लोग भी सब अच्छे हैं, आज्ञाकारी सब लोग हैं, सामान भी करता है। घर में क्या सामान लाना है नहीं लाना उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो आप सबको यही कहना चाहता हूँ, एक जो थे पंडित, बहुत बड़ा पंडित था, इधर से ऋषि महात्मा गुजर रहे थे, तो पंडित रो रहा था। तो बोला कि बच्चा तुम्हारे पास क्या मजबूरी पड़ गया? तो बोला कि ऋषिवर, हमारे इतना मेहनत लगन से मैं पूजा पाठ भगवान का करता हूँ, फिर भी भगवान हमें इतना दुख क्यों दिया? जो हमारे लड़का था वो चल बसा, जो उसको जिंदा कर दीजिए। बोला ठीक है, वो कौन सा भारी बात है, तुरंत हम कर देते हैं। ऋषि ने कहा कि एक काम और करो कि संसार में जितना लोग हैं सभी के घर में जाओ और किसके घर में बाकी है वो बता के आओ, किसके घर में नहीं हुआ। तो सारा घूमने लगा, तो किसी का माँ डेट कर गया, तो किसी का भाई डेट कर गया, किसी का बेटा डेट कर गया, तो किसी का ये डेट कर गया। कोई भी एक घर ऐसा नहीं मिला कि जिसमें नहीं है। आया, बोला क्या सीख मिला? बोला तो सबका घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ। तो बोला कि ये कर्म है, आना जाना इंसान की लगा रहेगा, कर्म अपना करो। ये संसार की कीमत तभी है, इस शरीर है तब तक। शरीर खत्म हो गया, इंसान की कोई कीमत नहीं है। लोग मर जाते हैं, जय जयकार देते हैं, 10 रुपये का माला पहना देते हैं, धूमधाम से बाजा बजाते हैं, 10 आदमी देखते हैं। ये कुछ समय के बाद में देखिएगा माला भी हट जाता है, फोटो भी हट जाते हैं। तो जीवन में जो प्राप्त होता है वही हकीकत है भैया। तो यही हमारा कहना है। ये हमारे जीवन की वीडियो अंत हो गया, लास्ट हो गया। मन होगा तो डालेंगे, लेकिन मनोरंजन तो करना है। चलिए तब तक के लिए रखते हैं। राधे राधे, जय सीताराम, हर हर महादेव।